बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने आजकल जो है वो आपकी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। 2 प्रैक्टिकल जो हैं मैंने आपको मुकम्मल करवा दिए हैं। पहले प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उसको कैसे आपने लिखना था। आज मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे प्रैक्टिकल को आपने कैसे जो है वो आगे अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है, और थर्ड प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन भी जो है वो आज करेंगे। अब जैसे कि आपका ये प्रैक्टिकल, एक तो आपने ये करना है कि ये देखें, ये आपकी बुक में जो हैं क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूयॉर्क जो है वो 73 डिग्री और 50 मिनट वेस्ट मगरबी तूलबल पर वाक़या है। अगर GMT पर सुबह के 6 बजे हों तो न्यूयॉर्क का म्यारी वक्त मालूम करें। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप डिग्री ज़रब करेंगे। तो डिग्रीज़ में ये 73 डिग्रीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप जो हैं वो इधर लिखेंगे कि डिग्री ज़रब करने से, तो डिग्रीज़ हैं आपकी 73। आप इधर लिखोगे 73 मल्टीप्लाई उसको करोगे 4 से और डिवाइड करोगे आप उसको 60 से। तो ये आपका जो है वो आंसर निकल आएगा 292/60। ये जो है वो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इधर आप लिखोगे घंटे, ठीक है, मिनट और सेकंड्स। ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे। आपका जो 292 है उसको आप 60 से अगर करते हो 4 से, 400 4 6 आर 24, तो ये आपका बचता है, यानी आपका आएगा 4 घंटे और 52 मिनट। ठीक हो गया। अब इसका दूसरा हिस्सा है 50 सेकेंड्स। अब आप इधर लिखोगे 50 मिनट, सॉरी, आप इसको लिखोगे मिनट ज़रब करने से। ठीक है, अब ये 50 है, आप 50 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 60 ये करोगे। 400 4 5 आर 20 बाय 60 आपका जो है ये निकल आएगा। अब आप 200 को 60 से जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 3 पे जाएगा। 300 3 6 आर 18, इधर से कैरी लेंगे हम, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 निकले तो 2 बच गया। ठीक है, यानी आपका निकल आ गया 3 मिनट 20 सेकेंड्स। तो आप इधर लिखोगे घंटे 0 आपके निकले, इसमें मिनट आपके निकले हैं जी 3, और सेकंड आपके जो हैं वो निकले हैं 20। अब इसको आप टोटल वक्त यानी कुल वक्त इसका जो है वो मालूम कर लेंगे। कुल वक्त आप कैसे निकलेगा, इनको जमा कर लें। ये 20 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 55 और इधर आ जाएगा 4, यानी आपका जो न्यूयॉर्क का टाइम है का जो वक्त है वो निकल आया है 4 घंटे 55 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि GMT पर सुबह के 6 बजे में है, तो अब हम इधर लिखेंगे कि GMT के मुताबिक न्यूयॉर्क का टाइम। ठीक है, अब क्योंकि ये ये देखें मगरबी तूलबल्द है, तो इसका टाइम GMT के टाइम में माइनस होगा। तो आप ऊपर GMT का टाइम लिखें, वो है 6 बजे सुबह,
इधर आप लिखें GMT का टाइम है 6 बजे सुबह। ठीक हो गया। इसमें से आपने माइनस कर देना है न्यूयॉर्क के टाइम को, जो है 4 घंटे 55 मिनट और 20 सेकंड। ये अब माइनस होगा। ठीक है। अब ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो आ गया, ये क्योंकि 10 है, ज़ीरो है, ये ज़ीरो यहाँ से कैरी लेगा, ये ज़ीरो यहाँ से लेगा और इसको यहाँ से लेना पड़ेगा। जब ये यहाँ से लेगा तो ये आपके बन जाएंगे 60 मिनट। ठीक है। इन 60 मिनट्स में से 1 मिनट जो है वो इधर आ जाएगा और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है, तो फिर ये बन जाएंगे 60 सेकंड्स। ठीक हो गया। अब इसको माइनस हम कर सकते हैं। 0, 6 में से 2 निकला 4 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि ये 60 थे, यहाँ पर एक हमने भेज दिया तो यहाँ पर रह गए 59। ठीक है, यहाँ पर रह गए 59। अब 59 में से हम 55 निकालेंगे तो वो आपका 9 में से 5 निकले तो 4 आ गया। ठीक है, 5 में से 5 निकले तो 0 आ गया और यहाँ पर रह गए थे हमारे 5 में से 4 निकला तो 1। ठीक है, यानी जब GMT पर सुबह के 6 बजे होंगे तो न्यूयॉर्क में 1:04 और 40 सेकंड का टाइम होगा रात के, यानी रात का 1:04 और 40 सेकंड जो है वो होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से ये अगला जो कोलंबो वाला है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये 79 है तो हम करेंगे 79 × 4 / 60। जो टाइम निकल आएगा उसको हम लिखेंगे। फिर 52 × 4 / 60, जो टाइम निकलेगा उसको करेंगे। उन दोनों टाइम को हम जो हैं वो प्लस करेंगे तो निकल आएगा आपका कोलंबो का टाइम। अब क्योंकि कोलंबो मशरक़ी तूल बल्ब पर वाक़या है तो GMT का टाइम दिया हुआ है दोपहर के 2 बजे। तो इन 2 बजों में जो टाइम यहाँ पर निकलेगा वो जमा होगा तो आपका कोलंबो का टाइम जो है वो निकल आएगा। आपने स्टूडेंट्स इसको अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसको अब आपने खुद सॉल्व जो है वो करना है और खुद सॉल्व करके आपने मुझे कल कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं सॉल्व हुए। ठीक है, ये जो मैंने सॉल्व किया है ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ सारा। सबसे पहले आपने लिखना है डिग्री ज़रब करने से, तो ये क्योंकि 73 डिग्रीज़ और 50 मिनट्स हैं तो 73 × 4 / 60 किया तो हमारा आया 292/60। इसको जब मैंने डिवाइड किया इधर तो निकल आया 4 घंटे 52 मिनट। वो मैंने इधर लिख दिया 4 घंटे और 52 मिनट। अब दूसरा स्टेप आपने करना है मिनट ज़रब करने से, तो इसमें मिनट हैं 50, तो 50 × 4 / 60 आएगा। ये 200/60 आता है। तो 200/60 को जब आप डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा 3 मिनट 20 सेकंड। वो देखें ये मैंने इधर लिखा है 3 मिनट और 20 सेकंड। अब इस दोनों टाइम्स को हम जो है वो प्लस करेंगे तो निकल आएगा 4 घंटे 55 मिनट और 20 सेकंड। यानी ये हमारे पास न्यूयॉर्क का टाइम निकल आया 4 घंटे 55 मिनट और 20 सेकंड। अब जो GMT का टाइम है वो है सुबह के 6 बजे और क्योंकि ये न्यूयॉर्क जो है वो मगरबी तूल बल्ब पर वाक़या है तो हम इस मगरबी तूल बल्ब पर वाक़या होने की वजह से इसके टाइम को GMT के टाइम से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए मैंने क्या किया कि कैरी लिया यहाँ से घंटे का, क्योंकि ये भी ज़ीरो थे ये भी ज़ीरो थे। इस घंटे में से कैरी लिया 1 घंटा, तो वो इधर बन गए 60 मिनट्स। इन 60 मिनट में से
1 मिनट हमने इधर शिफ्ट किया, क्योंकि ये सेकंड्स हैं तो हमने उस मिनट को फिर सेकंड बना लिया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 में से 20 निकालने 40 आ गया। अब इधर क्योंकि 60 मिनट जो यहाँ से आए थे उनमें से एक हमने शिफ्ट किया था इधर, तो इधर फिर रह गए थे 59। तो 59 में से 54 निकाले, 55 निकाले तो बचा 4। अब क्योंकि यहाँ से 1 घंटा शिफ्ट हुआ था इधर, तो यहाँ पर पीछे रह गए 5 घंटे। तो 5 में से 4 निकाला तो बाकी रह गया 1। तो ये टाइम निकला 1 घंटा 4 मिनट 40 सेकेंड। यानी जब GMT पर सुबह के 6 बजे होंगे तो न्यूयॉर्क में जो है वो 1:04 और 40 सेकेंड, यानी सुबह के 6 बजे से पीछे वाला टाइम जो 1 बजे का होता है, रात, वहाँ पर रात हुई होगी। अभी 1:04 और 40 सेकेंड हो चुके होंगे। इसी तरह से आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन 3 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 को, इसमें आपने ये 31 डिग्रीज़ हैं और 15 मिनट्स हैं। तो आपने 31 × 4 डिवाइडेड बाई 60 किया। जो टाइम निकला वो आपका निकलेंगे घंटे और मिनट। इसको भी आप करेंगे 15 × 4 डिवाइडेड बाई 60। तो जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा मिनट और सेकंड। इन दोनों को के टाइम को आप प्लस करेंगे तो काहिरा जो मिस्र में वाक़या है उसका टाइम निकल आएगा। ठीक है जी। अब ये भी मशरक़ी तूल बल पर वाक़या है, तो ये GMT का टाइम 12 बजे हैं, दिन के 12। तो इस टाइम में वो टाइम जो है वो जमा हो जाएगा। अब इससे अगला है ये कुआलालंपुर, जो कि 101 डिग्री और 42 मिनट पर वाक़या है। इसमें भी आपने 101 × 4 डिवाइडेड बाई 60 किया। जो टाइम निकला वो निकलेंगे घंटे और मिनट। अगला है 42, तो आपने करना है 42 × 4 डिवाइडेड बाई 60। तो जो निकलेगा वो आपका निकलेंगे मिनट और सेकंड। दोनों टाइम को आप जमा करेंगे तो टोटल कुआलालंपुर का टाइम निकल आएगा। फिर आपने क्या करना है कि उस कुआलालंपुर के टाइम को, क्योंकि ये भी मशरक़ी तूल बल पर वाक़या है, तो GMT का 1 बजे का टाइम इन्होंने लिखा हुआ है, दिन का 1 बजा हुआ है। तो उस 1 बजे में वो टाइम जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो 1, 2 और 3 एग्ज़ाम्पल ये, और ये पीछे जो सॉल्व्ड आपके हिस्से हैं, मिसाल नंबर 1, 2 और 3 जो कि कल हमने डिस्कस की थी। ठीक है, ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं। 4 ये सॉल्व करने वाले हैं और 3 पीछे हैं। 7 सवाल आपके टोटल जो हैं ये बन जाते हैं। तो इन 7 के 7 सवालों को आपने आगे इस तरह से जो है वो करना है। ये देखें, ये आपने ऐसे ही लिखना है। प्रैक्टिकल नंबर 2, वक्त का तयन, उसका आपने इंट्रोडक्शन दिया सारे का सारा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने यूँ लेड पेंसिल से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपने इस तरह से सॉल्व कर लिए। आप सारे कीजिएगा, इस बच्ची ने तो 4 ही किए हुए हैं, आप 7 के 7 क्वेश्चन कीजिएगा। और जो ये आपके लाइन वाले पेज होंगे इस पर आपने सारी की सारी जो है वो थ्योरी लिख लेनी है, इस प्रैक्टिकल की पीछे से देखकर जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपने इसके ऊपर जो है वो थ्योरी जो है वो लिख लेनी है। ये देखिए, ये सारे का पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जितने पेजेस पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ब्लैंक पेजेस पर लेड पेंसिल से सॉल्व कर लें क्वेश्चंस। जो पेजेस आपके लाइन वाले बचेंगे उसके ऊपर फिर ये आपने सारी थ्योरी, ये देखें ये भी पूरा पेज है, ये वाला पेज भी है, ये पेज है, यहाँ तक ये सारी की सारी थ्योरी जो है फिर आपने उसके ऊपर लिख लेनी है। तो फिर ये आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछें। अब हम अगला प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 3, विच इज़ अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन। तो मैं थोड़ा सा बस आज आपको इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगी।
इसके इंट्रोडक्शन के लिए ये है कि आम तौर पर जो सिमतों का जो तसव्वुर है वो चार ही ज़हन में जो हैं वो आती हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। ये जिस तरह से ये नीचे एक डायग्राम बनी हुई है और ये ऊपर लिखा हुआ है अतराफ़े रईसा, बड़ी सिमतें। ठीक है, तो ये सिमत जो है आम तौर पर ये देखें मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब, यही चार जो सिमतें हैं ये आम तौर पर जो हैं वो समझ में आती हैं। और इन्हीं चार सिमतों को जो है वो हम अतराफ़े रईसा या कॉर्डिनल पॉइंट जो है वो कहते हैं। रईसा का मतलब जो है वो चार होता है, तो ये इस तरह से जो है कॉर्डिनल पॉइंट्स जो हैं या बड़ी सिमतें आप इसको कह सकते हैं, अतराफ़े रईसा को आप बड़ी सिमतें भी कह सकते हैं। तो ये चार जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। फिर मज़ीद ये देखें ये और ये दो पॉइंट्स हैं, फिर इनके दरमियान में मज़ीद एक और कर ली जाए तो वो बन जाती है शुमाल मशरिक़, ये वाली देखें शुमाल मशरिक़ बन जाएगी। ठीक है, इस तरफ को आप आ जाएंगे तो शुमाल मगरिब बनेगी, नीचे अगर आप आ जाएँ तो जनूब मगरिब, और फिर इस तरफ को आ जाए तो जनूब मशरिक़। फिर ये मज़ीद चार के अंदर चार बन जाती हैं। अब फिर मज़ीद इनको करें तो चार और जो है फिर बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हैं वो एक सर्कल में ये आपको सिमतें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब सिमतों की या डायरेक्शन की जो अहमियत है इंसान के लिए वो बहुत जो है वो अहम है, इस लिहाज से कि इंसानी ज़िंदगी में जो अतराफ़ हैं उनको ज़माने कदीम से ही जो है वो अहमियत हासिल है कि इंसान जो है वो शुरू में जो है वो सिमतों का जब कॉन्सेप्ट नहीं था, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी था, तो भी उस वक़्त मुख्तलिफ़ ज़मीन पर पाए जाने वाले नकूश को जो है वो सिमत के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। फिर जी बहुत से आलात ईजाद हुए जिनकी मदद से जो है फिर सिमतों का दुरुस्त तयन जो है वो हो गया। अब अगर हम मौजूदा ज़िंदगी में देखें तो आप किसी भी मुल्क के बारे में आपने उसका महल वक़ूअ जानना हो या आपने हवाबाज़ी को देख लें, बहरी जहाज़ रानी को देख लें, हवाओं का मुतालिया कर लें, नमाज की अदायगी को देख लें, तो तमाम चीज़ों के लिए एक डायरेक्शन का जो है वो होना ज़रूरी है और उसको अहमियत भी होती है। जैसे तमाम मुसलमान क़िबले के रुख जो है वो नमाज अदा करते हैं तो वो एक ख़ास डायरेक्शन हुई। ठीक है, क़िबले के रुख। इसी तरह से आप स्कूल, यूनिवर्सिटी या घर से मार्केट की तरफ जाते हो, मार्केट से दोबारा घर की तरफ आते हो तो भी आप एक ख़ास डायरेक्शन को फॉलो करके आते हो कि जैसे आम ज़ुबान में आप कहते हो जी मेरा घर जो है वो इस सड़क से दाएं तरफ है या बाएं तरफ है या मशरिक़ की तरफ है या मगरिब की तरफ है। ठीक है, तो ये सारी सिमतें जो हैं या डायरेक्शंस जो हैं ये आम ज़िंदगी में जो है वो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अभी इनके बारे में डिटेल से जो है वो मैं कल आपको बताऊंगी। अभी आपको यही है कि मैंने बताया है कि बड़ी बड़ी अगर हम सिमतों को देखें, अगर हम ज़मीन को एक दायरा मानते हैं और उसमें 360 डिग्रीज़ बनाते हैं तो वो 360 डिग्रीज़ खींचें अगर हम तो इसका मतलब है कि 360 डायरेक्शंस ही ज़मीन के ऊपर बनती हैं, लेकिन फिर वो इतनी क्लोज़ होती हैं कि उनको एक दूसरे से जो है वो आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो जो चार बड़ी सिमतें हैं, एक तो वो हैं जिनको हम अतराफ़े रईसा कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब, और फिर उनके अंदर जो हैं वो कुछ लाइंस ड्रॉ करके छोटी सिमतें जो हैं वो बनाई गई हैं। इस तरह से कुल मिला के जो हैं वो 16 ऐसी सिमतें बनी हैं जो कि मुरव्वज हैं, जिनको जो है इस्तेमाल किया जाता है और जिनको एक दूसरे से आइडेंटिफाई जो है वो किया जा सकता है। अब इन तमाम अतराफ़ में से जो नॉर्थ है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि उस नॉर्थ की वजह से हम बाकी सिमतों का तयन बआसानी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये सारे का सारा प्रैक्टिकल भी जो है, एक तो ये है कि सिमतों
का तारुफ़ है कि सिमतें क्या होती हैं, और उसमें से फिर शुमाल को जो है वो लेकर आगे को चलेगा कि जो शुमाल है उसकी कितनी इक़साम हैं और उन इक़साम में से कौन सी किस्म जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस किस्म को फिर मालूम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आपका पूरे का पूरा प्रैक्टिकल जो है फिर आगे इसी जो है वो पॉइंट को लेकर जो है वो चलेगा। तो इंशाल्लाह कल ये प्रैक्टिकल नंबर 3 में आपसे डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो प्रैक्टिकल 2 है उसको आप जो हैं वो लिखें आगे पेजेस पे, जिस तरह से मैंने बताया है कि ब्लैंक पेजेस के ऊपर जो है वो आप जो है लेड पेंसिल से क्वेश्चन सॉल्व करें, और जितने पेज बचते हैं या जितने पेजेस के ऊपर आपका आ जाते हैं वो 6-7 क्वेश्चन, तो साथ जो लाइनों वाले पेज होते हैं आपके उसके ऊपर जो है वो आप सारी की सारी पीछे से देखकर जो है वो थियरी लिखें। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 इंशाल्लाह जो है वो कल मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।